आगे बताता हूँ। खुदा हाफिज। चलो वैसा करो, तुम लोग जाओ, मैं सनोबर को खाना खिलाऊंगा, फिर आऊंगा। अच्छा पिया, हम लोग चलते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हमें मोबाइल पे कॉल करके बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा दादी अम्मा आप जाएं, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। क्या क्या खाएंगे? मैं खाना मंगवा रहा हूँ। नहीं, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। क्या इस तरह भूखा रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे? बल्कि अगर आप बीमार पड़ गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तो वैसे ही पैदल पे मसलों में घिरती चली जा रही हूँ। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा सर उठा के मेरा इंतजार कर रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं कंबल को छोड़ना चाहता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं खाना मंगवाता हूँ। पापा, ये मूवी कितनी मजेदार है ना? यार देखने में तो अच्छी है, अब मजेदार है कि नहीं तो चक्के देखना पड़ेगा ना। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं यार, नोमी तो मेरी जान है, मेरी आंखों की ठंडा के, मैं इसका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? हेलो, हाँ गजनफर, क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे अभी बता रहे हो ये? ठीक है, तुम इस वक्त उसे आराम करने दो, वही बेहतर है। नहीं, मैं कल ऑफिस आते हुए जो है ना होता हुआ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फोन किसका था और आपने रख क्यों दिया? शाजिया बेगम, रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो, कहीं मुंह से सच निकल गया ना तो। वही सच तो मैं सुनना चाहती हूँ। सुनने का हौसला है आपने? हौसला? आप मुझे कमजोर समझते हैं क्या? नहीं भाई, असल में एक औरत दूसरी औरत के बारे में सुन नहीं सकती ना, इसलिए। नासिर, टीवी देखो, टीवी, तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जी मामू, जी जी, वो हमने संभाल लिया था मामू। खुरम भाई आ गए थे वहां पे। जी जी, नहीं बिल्कुल ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। हाँ वो भी देखा हमने, टीना साथ थी ना, वो देख लेंगे हम लोग। जी अरे गजनफर, तुमने फोन रख दिया। मैंने कहा था ना नासिर से मेरी भी बात करा दो। मम्मी, मेरा ख्याल है मामू के सामने कोई आ गया था, इसीलिए उन्होंने खुद फोन बंद कर दिया। मैं समझती हूँ। शाहजिया को तो मुझसे वैसे ही अल्लाह वास्ते का बैर है। सोने पे सुहागा, सनोबर वाला मामला। नाजिया भी उसके हर वक्त कान भरती ही रहती है। वैसे मम्मी, ये दोनों बहनें एक जैसी नहीं? शाहजिया बेहतर है। नाजिया के दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चक्कर चलता रहता है। ये तो आप ठीक कह रही है, क्योंकि हर गलत बात नाजिया से शुरू होती है और नाजिया पर ही खत्म होती है। खत्म उस पे नहीं होती, खत्म उसका लाडला देवर करता है, जो उल्टी सीधी हरकतों में अपनी भाभी से भी 4 हाथ आगे है। और आजकल तो इन सबको सनोबर फोबिया हो गया है। हर लड़की में सनोबर ही सनोबर नजर आती है। आप काम करें, मैं टीना से बात करूं। सनोबर, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, जमीन के अंदर, 7वें आसमान पर, कहां कहां छुपी फिरोगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सारा शहर छान मारा, सनोबर न जाने कहां छुप गई। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कुछ सोचो नाज़ो, कुछ सोचो। 5 करोड़ की रकम हाथ से निकली जा रही है, 5 करोड़ की। भाई यही सोच सोच के मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अरे ये तुम क्या कह रही? बकौल हमारे हमजुल्फ साहब के, तुम्हारा दिमाग तो शैतानी चरखा है। अच्छा, अब खुदा का वास्ता जमील, अब तुम नासिर भाई की बेआवाज लाठी की आवाजें सुनाने मत बैठ जाना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? इस काम के लिए तो हमारे हमजुल्फ साहब ही काफी है। जिंदगी आजिज करके रहती है नासिर भाई ने। और पता है, ये जो इनका नालायक बेटा है ना, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। जमील भाई, अरे ये तो इस वक्त
पैसे चाहिए होंगे, आ गया होगा कोई आवारा दोस्त लेने। भाभी, आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? सरोवर और 5 करोड़ रुपए मेरी वजह से नहीं गए, और वैसे भी तलाक के लिए शेरी भाई को आपने भड़काया था। क्या क्या क्या? जमील, आप देख रहे हैं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, जैसे खुद तो बड़ा मासूम फरिश्ता है ना। तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भी आपको खूब जानता हूँ। अरे अरे बस करो, क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चों की तरह आपस में लड़। भैया, 5 करोड़ रुपए की खातिर तो मैं गाड़ी में मारा फिरता हूँ, और भाभी फिर भी। हाँ, उसके ऊपर भी भाभी सबको खटकती है। नाजो नाजो, यार शकील, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम नाजो के मुंह मत लगा करो यार। भैया, मैं भाभी के कब मुंह लगता हूँ? पता नहीं यार तुम दोनों को क्या हो गया। यहाँ मुसीबत सर पे खड़ी हुई है, तुम दोनों आपस में लड़। कितनी परेशानियां लिखी है। किसी के नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं टाल सकता। काश मेरी बहन, मैं तुम्हारी तमाम दुख, तमाम मुश्किलात अपने दामन में समेट सकता। ये क्या भाईजान, आप तो सनोबर को हौसला देने आए थे, आप तो खुद रो रहे हैं। यार, इसको हौसला देने की अब मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है। भाईजान प्लीज, आप हिम्मत से काम लें। मैं और नासिर भाई कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल के केस से सनोबर को आजाद करा सकें, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप नहीं रो, मैं वादा करती हूँ मैं भी नहीं रोऊंगी और हौसले के साथ इन तमाम परेशानियों का सामना करूंगी। ये हुई ना बात। परवरदिगार, तू मेरी बहन की तमाम परेशानियों को खत्म कर दे और उसकी आजमाइशें आसान कर दे। परवरदिगार, आमीन। आप डॉक्टर साहब, किसके लिए शॉपिंग हो रही है? और कौन है वो खुशकिस्मत खातून? वो खुशकिस्मत मैं हूँ, लेकिन मैं खातून नहीं हूँ, लड़की हूँ, और मेरा नाम टीना है। अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो हम शॉपिंग कर लें, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर। मैं तो समझा था कि हम भी आपकी तरह 5 करोड़ के चक्कर में पड़ गए। नहीं सरकार, ये 5 करोड़ का चक्कर आप ही को मुबारक हो। वैसे आप भी कुछ कम चक्री नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत महारत से चक्कर देते हैं आप। वो क्या है ना शकील साहब के माहिर लोग हर काम महारत से करते हैं, ऐसे के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोगों की तरह कच्चा काम नहीं करते। जी हाँ,
इस बात का तो मुझे बखूबी एहसास है। शुक्र है आप कोई काम तो महारत से करते हैं। वैसे भाई दबे, आपने उस मैडम 5 करोड़ को कहाँ छुपा रखा है? मुझे इस बात का यकीन है कि वो आप लोगों के पास ही होगी। इतनी आसानी से बता दे? क्या आपने हमें बेवकूफ समझा है? या बेवकूफ बना रहे हैं? क्या करें खजान पर? इनको खजाने यानी 5 करोड़ का पता बता दे। क्या वाकई आप मुझे सरोवर का पता बता देंगी? हाँ बता तो सकते हैं, लेकिन हमें भी हमारा हिस्सा देना पड़ेगा आपको। टीना, मेरा ख्याल है शकील भाई को बता ही दो। क्या फायदा, नाजिया आंटी अपना हक जताकर कब्जा तो कर ही लेंगी। 5 करोड़, ओह माय गॉड। ये तो है। नहीं नहीं, मैं उसमें से भाभी को 1 टका भी नहीं दूंगा। आपका जो हिस्सा बनेगा ना, मैं आपको दे दूंगा। शकील भाई, काम अगरचे मुश्किल है, लेकिन आप भी क्या याद करेंगे, आपको बता ही देते हैं। सनोबर जो है ना, वो मेरे डैडी के दोस्त डीआईजी साहब के घर पर है, यानी कि 5 करोड़ बकलम खुद। आया कुछ समझ? शायद आ गया। हम चलें। ऐसे मामलात से निपटना बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अंकल, मुझे और इस दफ्तर को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मेरी बात मान जाइए। थैंक यू। अब समझने और समझाने को रह क्या गया? साहब के उजड़ने का दुख अपनी जगह, लेकिन ये उजड़ी गोद, ये तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता है।